हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैंने जो है वहाँ पे एक ओवरव्यू वीडियो मैंने वहाँ पर आपको अपलोड करके दे दिया है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देखें। आफ्टर दैट जो है वो पार्ट 2 देखें। तो हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इन द पास्ट 2 और 3 डिकेट्स देखो 1 डिकेट्स यानी कि एक डिकेट्स में कितना होता है जी, एक डिकेट्स में होता है 10 ईयर। एक डिकेट्स में कितना होता है 10 ईयर। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि पास्ट 2 और 3 डिकेट्स करीब 20 से 30 साल, ठीक है, 20 से 30 साल की बात कर रहा है। मोर एंड मोर एमएनसीज हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। यानी कि जो मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी जो एमएनसीज होती हैं, एमएनसीज क्या होती हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में जाकर डिस्कस किया है। वो जाकर वहाँ पे वीडियो में अपलोड मैंने कर दिया है, वो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो एमएनसीज ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनका जो बिज़नेस होता है, जो उनका बिज़नेस एरिया होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। यानी एक कंट्री से ज़्यादा उनका बिज़नेस दूसरी कंट्री में फैला रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन कहाँ की, यूएसए की कंपनी है। तो यूएसए में होते हुए भी क्या उसकी पेरेंट कंपनी यानी कहाँ पे है, मेन कंपनी उसकी कहाँ पे है, यूएसए में। बट वो हर जगह पे ई कॉमर्स ट्रेड कर रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रेड कर रही गुड्स एंड गुड्स का। तो जैसे उसकी ब्रांच इंडिया में भी है, ठीक है, और अदर कंट्रीज़ में है। तो इस टाइप की जो कंपनीज़ होती हैं इनको हम एमएनसीज़ बोलते हैं। और एमएनसीज़ हमेशा क्या करती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं। खास करके वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही टारगेट करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो ब्रांचेस है वहीं ओपन हो। मेन रीज़न सिर्फ क्या है कि मेन रीज़न यही है कि जो चीप उनको रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें क्या उनको सस्ती पड़ जाती है। दैट्स वाई एमएनसीज़ टारगेट एलडीसी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। फिर ये कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग। यानी कि जो एमएनसीज हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, इनके पास बहुत लॉट ऑफ मनी होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है, बहुत पैसा होता है। तो ये क्या करती हैं, जब इनके पास बहुत पैसा होता है तो ये अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं। यानी बिजनेस का, यानी कि अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए अलग अलग कंपनीज में क्या क्या मूवमेंट करती रहती हैं। फिर कह रहा है कि फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। और ये बहुत तेज़ी से अभी फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार क्या है, बढ़ा हुआ है। किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में मैंने पहले बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बैकबोन है, वो होती है एमएनसीज। रीढ़ की हड्डी है, वैश्वीकरण की रीढ़ की हड्डी क्या है, एमएनसीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ आल्सो कंट्रोल बाई एमएनसीज। और एमएनसीज का अच्छा खासा दबदबा होता है इन पे, ठीक है। जैसे एप्पल है, तो एप्पल एक एमएनसीज है। अमेजॉन क्या है, एक एमएनसीज है। वॉलमार्ट भी इससे की कंपनी एमएनसीज है। स्पेस एक्स, एलन मस्क क्या है, ये एमएनसीज है। इनके पास लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है। और ये मतलब किसी भी देश में इतना इन्वेस्ट कर देती हैं, इतना इन्वेस्ट कर देती है कि उस देश की सरकार को भी ये कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस में ला ही देती हैं। कुछ ना कुछ क्या है, इफेक्ट इनका पड़ता ही है अगर सरकार उस देश की मजबूत नहीं जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। फिर लिखा है मैंने अब ये फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के तौर पर देखते हैं, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर फोर्ड मोटर्स। यानी इंडिया में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद एक कंपनी आई थी जिसका नाम था क्या, फोर्ड मोटर्स। आप देखते होंगे फोर्ड इको स्पोर्ट वगैरह जो गाड़ियाँ आप रोड पर देखते हैं, ये वही कंपनी है। इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट इज आल्सो एक्सपोर्ट कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और ये क्या है कि ये इंडिया में इन्होंने चेन्नई में अपना प्लांट लगवाया था। और वहाँ पे क्या है, तो ये फोर्ड कार तो बनाती भी थी, और उसके अलावा जो भी एसेसरीज पार्ट्स होते थे, ऑटो पार्ट्स, यहीं से बनाकर वो अलग अलग कंपनीज़ में एक्सपोर्ट भी करती थी। जैसे श्रीलंका भेज दिया, थाईलैंड भेज दिया, हांगकॉन्ग भेज दिया, जापान भेज दिया, जो भी है वहाँ पर ये लोग क्या है भेजते रहते हैं। फिर लिखा है कि लाइक वाइज एक्टिविटीज़ ऑफ द मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज। तो एमएनसीज भैया गुड्स और सर्विसेज दोनों में ट्रेड करती हैं। गुड्स मतलब वस्तुओं का भी व्यापार करती हैं और सेवाओं का भी व्यापार करती हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है द रिजल्ट ऑफ द ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज़। यानी कि जो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, तो सिंपल सी बात है, अगर अमेजॉन ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो वो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज इंडियन वाले को प्रोवाइड वो कर रहा है। इसके अलावा क्या है, जॉब क्रिएशन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जॉब क्रिएशन भी होता है। फिर लिखा है कि अब जब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण क्या है, तो आप सिंपल सा ये डेफिनेशन आप उसको
बता सकते हैं। लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में भी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी और यहाँ भी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये डेफिनेशन मैंने बताया था कि रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज या इंटरकनेक्शन ऑफ द ग्लोबल मार्केट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन मैंने पहले बताया कि एमएनसीज क्या है, ये बहुत ही क्या है, क्रूशियल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजीज आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी आयात निर्यात होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, साथ साथ क्या है, टेक्नोलॉजी का भी क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इसकी वजह से क्या है कि दो देश या दो से अधिक देश क्या है वो आपस में क्या हो जाते हैं, अपना जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू या जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की जो शेयरिंग होती है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयरेबल कर लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। यानी कि जब से ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया आई है, ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस आया है, तब से ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी इकोनॉमीज़ क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्या हो गई, क्लोजर कॉन्टैक्ट में हो गई हैं। बिसाइड द मूवमेंट ऑफ द गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। यानी कि देखो ये तो सही है, तो ये बुक में ये लिखा हुआ है कि बता रहे ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आपको क्या मिल जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट तो होता है, लेकिन एक तरीका और है कि इसमें क्या होता है, पीपल्स का भी मूवमेंट्स होता है, यानी मोबाइलाइजेशन ऑफ द पीपल रिसोर्स। ठीक है, यानी कि जो आपका जनमानस होता है, ठीक है, या मानव संसाधन होता है, उसका भी मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, करीब 28 के आसपास देश हैं उसके मेंबर हैं, और ख़ास करके जैसे स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या है, ये यूरोपियन यूनियन के क्या है, मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन में क्या है कि लोग, पता है, जर्मनी वाला जाके स्विट्ज़रलैंड में काम करके शाम तक अपने घर आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी इतना लेबर लॉस क्या है, टाइट नहीं होता है, क्योंकि लेबर लॉस क्या है वहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप कार्ड होता होगा कुछ ना कुछ ऐसा, और वो जाता होगा तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती होगी एंट्री करने में स्विट्ज़रलैंड में। ठीक, फिर लिखा पीपल यूजली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च फॉर बेटर इनकम। अब क्यों मूव करते हैं, तो उनको क्या चाहिए, बेटर इनकम चाहिए, नहीं बेटर सैलरी चाहिए, बेटर जॉब, उनको एक डिसेंट अच्छी वाली जॉब चाहिए, और बेटर एजुकेशन, एक अच्छी खासी क्या है, शिक्षा चाहिए उनको। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स हाउएवर देयर हैज़ बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन। यानी कि मूवमेंट क्या हो गया है, लोगों का मतलब मूवमेंट तो जारी है, मानव संसाधन का क्या है, मूवमेंट तो जारी है। मोबिलाइजेशन क्या है, मोबिलाइजेशन क्या है, जो है जारी है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको हम चैप्टर को कॉन्क्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा लेट्स वर्क दिस आउट। लिखा व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमएनसी इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सिंपल सी बात है कि एमएनसी प्ले अ वाइटल रोल इन ऑर्डर टू मेक सक्सेसफुल ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज इन एमएनसीज हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। यानी कि एमएनसीज के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही पैसा होता है, और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करती हैं इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वन कंट्रीज। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लिखा व्हाट आर द वेरियस वे इन विच कंट्रीज कैन बी लिंक्ड। सिंपल सी बात है, इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल गया है कि वन मोर वे लिखो, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। ठीक है, कनेक्टेड दिस थ्रू द मूवमेंट ऑफ द पीपल बिटवीन कंट्रीज, यानी मूवमेंट यानी कि मानव संसाधन का भी क्या होता है, मूवमेंट जारी है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के अलावा भी एक प्रोसेस, ये भी अच्छा है। लिखा चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज सेल रिजल्ट। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, नो, गलत, बिल्कुल गलत। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल, क्या है, लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू द कस्टमर इन द टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि क्या है, जो कस्टमर हैं हमारे, ठीक है, जो खरीदार है उसके पास क्या है, बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं। अब उसको जहाँ पे अच्छा लगेगा वहाँ से करेगा। कोई ज़रूरी है कि वो अमेजॉन से शॉपिंग करे, वो फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग कर रहा है। कोई ज़रूरी है कि वो टाटा की गाड़ियाँ खरीदे, वो हो सकता है जगुआर की खरीद ले। ठीक है, तो उसके पास क्या है, बहुत सारी 4 व्हीलर्स में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी ऑप्शन है। देखो आजकल ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही तो ज़माना है। जब इंडिया में देखो ना, जैसे काया की गाड़ी आई हुई है, ठीक है, काया की गाड़ी आ गई। ठीक, उसके बाद आपकी रेनो की गाड़ियाँ इंडिया में ही आगे बिक रही हैं आजकल। टाटा तो है ही है अपनी एमएनसी, ये तो पता ही है। फोर्ड की गाड़ियाँ आती थी, ठीक है, बाकी BMW है, जगुआर है,
मर्सिडीज़ है, ये सब कंपनियां यहाँ पे कैसे आ रही हैं? सिर्फ मेन प्रोसेस यही है ग्लोबलाइजेशन। अब ये बताओ, इतनी 4 व्हीलर की कंपनियां यहाँ पे आएंगी तो क्या है कि कस्टमर के पास लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है ना, उसको अब जो पसंद आएगा, जो उसके मन भाएगा, वही उसको खरीदेगा। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर। यस ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर के बीच में क्या है, ग्रेटर कंपटीशन हो गया। सपोज़ कि आप कोई गाड़ी बना रहे हैं 8 लाख के आसपास, उसमें बहुत सारे सामान दे रहे हैं, लेकिन आपने उस गाड़ी में क्या हुआ कि जैसे कि आपने एयर बैग एक दे दिया। अब कोई दूसरी कंपनी ने गाड़ी बनाया सेम, अगर उसने गाड़ी बना दिया 7,90,000 की, और उसने क्या कर दिया, डबल एयर बैग दे दिया, ठीक है, तो कौन खरीदेगा गाड़ी? भाई कौन सी गाड़ी खरीदेगा कस्टमर? सिंपल सी बात है, जहाँ पे सेफ्टी है, डबल एयर बैग है और 10,000 सस्ती भी पड़ रही थी, इसकी वजह से क्या हो गया है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, यस यही करेक्ट इसका आंसर होगा। नो चेंज इन कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, नहीं, ये गलत ही है, बिल्कुल गलत है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही कंपटीशन आया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद प्रेस द बेल आइकॉन। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जाकर प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखिए, आफ्टर दैट क्या है, आप सेकेंड वीडियो देखिए। तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।